आएगी, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा तामझाम है। पहले आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, टीवीएस की वेबसाइट, आप इसको ऑफलाइन नहीं बुक कर सकते हो जाके। सबसे पहले तो उसको भी दुख बहुत होएगा लेने के बाद, क्योंकि होंडा इसका एच स्मार्ट करके जो एक मॉडल आने वाला है होंडा का, वो चेंज करने वाला है। SP125 में निकलोगे तो आपको मुड़ के भी लोग देखेंगे और इवन रोक भी सकते हैं, बिकॉज ये जो कमाल की चीज़ दे रखी है ना, जब आप लेके एकदम पूरा खींच के चलते हो ना, ग्रूम करके आवाज़ आती है, तो कहते हैं 70 का दे देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड प्लस उसमें जो लुक मिलती है वो आपको एजी लुक तो है, लेकिन स्पोर्टी लुक की आप बात करो तो नहीं लगी, वो कम्यूटर सेगमेंट की। लेकिन हाँ यार, अगर आपको पल्सर की लेजेंडरी लुक पसंद है, क्योंकि तब पता नहीं यार बजाज उस बाइक को भी बंद कर दे यार, और हम लोग फिर मतलब जैसे N160 और P150 आती है बाइक, वैसे ही उसने अपाची 162 भी में अपडेट किया, हेडलाइट मॉन्स्टर LED लाइट, सीट कॉल चेंज किया, पीछे का 4V का मीटर डाल दिया है, प्लस पीछे की टेल लाइट भी उसमें चेंज की है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये भी चेंज किया ना, तो आप खुद ही मेरी बात समझो, आप फिर सेल कर देना। जब कोई ज़्यादा मेजर इशू आ जाए तब मजे लो बाइक से, बढ़िया है ना, खींच के एकदम भगाओ भाई, बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन है इसका 125 सीसी के सेगमेंट में ये। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक, मनन स्पीकिंग दिस साइड। तो भाई स्वागत है आप सबका हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि क्या आपको 2023 में 1,18,000 इस TVS रेडर पे खर्च करने चाहिए। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रेडर की, ना कि TFT कंसोल वाले की। इसकी तो अलग से फिर वीडियो आएगी, क्योंकि इसमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा तामझाम है। पहले आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, TVS की वेबसाइट, आप इसको ऑफलाइन नहीं बुक कर सकते हो जाके। तो भाई आज मैं अच्छा एक्चुअली इस एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक सर हैं भाई हमारे, उनका भी है, उनको आई थिंक वेडनेसडे को लेनी है बाइक को, तो रेडर को, तो उनको भी कमेंट करना था एक्चुअली मुझे। सो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, प्लस जिनको लेनी है 2023 में इस बाइक को, तो उनके लिए भी काफ़ी वीडियो हेल्पफुल है, प्लस वैल्यूएबल वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो भाई अब बात करते हैं कि आपको 2023 में TVS रेडर पे मैं TFT कंसोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, मैं TFT कंसोल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 1,18,000 रुपये खर्च करने चाहिए। अच्छा, मैं इसको 125 सीसी के सेगमेंट पे पहले कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसके 125 सीसी के सेगमेंट में मैं आपको बता दूँ कौन कौन से इसके स्पोर्टी उस पर या माइलेज के उससे इसके जो कंपटीटर है, मैं उनकी बात करता हूँ, लाइक पल्सर 125 एंड SP125। तो आज पहले इन्हीं लोगों से मतलब इन्हीं दोनों बाइक से इसका कंपेयर करेंगे। और अच्छा, मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ इसके फीचर से मैं करूँगा, प्लस इसके लुक से करूँगा, एंड इवन इसके माइलेज से भी कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं आपको ये वीडियो सबसे बेस्ट इसलिए बता पाऊँगा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने भाई इसको परचेज़ किया TFT कंसोल को, मैं बात नॉर्मल वाली रेडर का कर रहा हूँ, और मैंने इस पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करें अगर आप देखो 1,30,000 रुपये। तो भाई सबसे पहले मैं इसके कंपैरिजन की बात करूँ इसके SP125 से, तो SP125 का क्या है, वो गाड़ी आपको पड़ जाएगी 1,10,000 रुपये की ऑन रोड, वो भी मैं ये उन्नाव की बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ब्लूटूथ का तो आता नहीं है। लेकिन जो भी इस बाइक को परचेज़ करेगा SP125 को इसके कंपैरिजन में, तो सबसे पहले तो उसको भी दुख बहुत होएगा लेने के बाद, क्योंकि होंडा इसका एच स्मार्ट करके जो एक मॉडल आने वाला है होंडा का, वो चेंज करने वाला है SP125 में। मे बी वो अलग एक मॉडल निकाल दे, लाइक इसमें TVS ने निकाला है TFT मॉडल का अलग एक, और नॉर्मल रेडर अलग बिक रही है, या फिर वो उसको एच स्मार्ट वाली अपनी SP125 को सभी मॉडल्स में इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने होंडा एक्टिवा लॉन्च करी है, तो उसमें 3 मॉडल निकाले, स्टैंडर्ड, डीलक्स एंड एच स्मार्ट। तो मेरे हिसाब से SP125 का एक अलग मॉडल आएगा एच स्मार्ट करके। सो अगर आप SP125 अभी ले लेते हो, अगर आपको उसकी चाबी का सिस्टम नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो नहीं समझ में आया भाई, उसमें और कुछ बढ़ाते। अब मैं चाबी देखूँगा भाई, बहुत फॉल्स एरर भी आते हैं कीस में, बाई चांस कभी लॉक नहीं हुई तो बाइक खुली आपकी रह जाएगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। दूसरी बात ये, लुक्स की अगर हम लोग SP125 की बात कर लें रेडर के कंपैरिजन, तो आप लुकिंग तो देख ही रहे हो, बाइक की बड़ी मस्त सी लुकिंग निकलती है। तो सबसे पहली बात, तो आप जब SP125 बगल से निकलोगे तो आपको कोई मुड़ के नहीं देखेगा, लेकिन जब आप रेडर से निकलोगे तो आपको मुड़ के भी लोग देखेंगे और इवन रोक भी सकते हैं, बिकॉज ये जो कमाल की चीज़ दे रखी है ना, जब आप लेके एकदम पूरा खींच के चलते हो ना, ग्रूम करके आवाज़ आती है, तो उसका कंपैरिजन SP125 कभी नहीं कर सकती है। दूसरी बात, SP125 में ये है बात कि आपको उसके कंपैरिजन में फीचर्स की बात करें, यहाँ किक एक्स्ट्रा मिलती है, इसमें किक नहीं है, और उसमें आपको किल स्विच एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड माइलेज की तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो आपको सबसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि माइलेज अपने हाथ में होता है कभी कभी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट माइलेज की बात करूँ अगर, तो वो लोग कहते हैं, उनके सर्विस सेंटर्स कहते हैं 70 का दे देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
एंड प्लस उसमें जो लुक मिलती है वो आपको एजी लुक तो है, लेकिन स्पोर्टी लुक की आप बात करो तो नहीं लगी, वो कम्यूटेड सेगमेंट की बात लगती है बाइक। ये भी कम्यूटेड सेगमेंट की है, लेकिन इसका क्या, ये स्पोर्टी नेचर के हिसाब से बनी है। इसको आप आराम से कह सकते हो कि हाँ भाई मैं एक छोटी अपाची चला रहा हूँ, मिनी अपाची चला रहा हूँ 2023 की। तो मैंने आपको बता दिया एसपी के इसके कंपैरिजन में फीचर्स क्या ज़्यादा मिलते हैं, किक, किल स्विच एंड अगर आप माइलेज की पॉइंट रखना चाहो। और अगर आपने अभी SP 125 ले लिया भाई, तो अगर बाई चांस होंडा ने उसको अपडेट किया, जो करने वाली है, मैं 90% श्योर हूँ, 10% भाई आप समझ सकते हो, तो उस पर आप ही को बाद में दुख होएगा कि भाई यार मैंने तो ले ली बाइक और अब होंडा ने नया मॉडल निकाल दिया, अब मेरी बाइक पुरानी हो गई, दोबारा पुराने मॉडल की है ना। तो वो दुख तो आपको फिर होगा अगर आप SP 125 ले लेते हो। एंड अगर मैं बात करूँ पल्सर 125 की, अच्छा SP में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ही मिलता है, जैसे कि आपको इसमें मिल रहा है, यू कैन सी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। SP में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है, लेकिन बात करेंगे पल्सर 125 की, तो पल्सर में भाई आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। तो आपको भाई फील नहीं आएगी कि आप कार वाला सिस्टम इसके अंदर जैसे है तो आप चला रहे हो, आपको फील नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। आपको जो फील आएगी वो आएगी कार्बोरेटर की, जैसे कि अभी तक पल्सर आ रही है। पल्सर का भी वही इशू है, क्योंकि पल्सर में भी भाई कंपनी ने देखो P150 लॉन्च कर दी, कंपनी ने N160 लॉन्च कर दी, तो क्या पता वो भाई पल्सर को 125 सीसी वाले सेगमेंट में कार्बन एडिशन जो उसका आता है, क्या पता भाई वो उसको भी चेंज कर दे। फिर वही बात आ जाएगी कि आप बाइक ले लोगे, उसके बाद आपको बहुत दुख होएगा कि भाई यार मैंने ये ले ली, ये SP ले ली, अब भाई समझ रहे हो ना मतलब बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब आपको दुख होएगा कि भाई मैंने ले लिया, अब भाई कंपनी ने उसको अपडेट कर दिया, अब भाई मेरी बाइक आपकी बाइक नहीं रहेगी। लेकिन लोग जो देखेंगे, मैं वो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, जो लोग देखेंगे उनको ये लगे कि भाई पुरानी है, भाई पुराना मॉडल लिया। नए मॉडल की बात ही अलग होती है। दूसरी बात करेंगे पल्सर के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो भाई इसमें आपको नॉर्मल लो चाहे TFT लो, पूरा डिजिटल मिलता है। पल्सर में आपको सेमी डिजिटल मिलेगा, प्लस आप अगर उसका होंडा 125 SP 125 देखोगे तो उसमें भी आपको डिजिटल मिल जाता है। हाँ यार, अगर आपको पल्सर की लेजेंडरी लुक पसंद है, क्योंकि कब पता नहीं यार बजाज बाइक को भी बंद कर दे यार, और हम लोग मतलब जैसे N160 और P150 आती है बाइक, वैसे ही कुछ लॉन्च कर दे 125 सीसी के सेगमेंट में। सो अगर आपको पल्सर का लेजेंडरी लुक पसंद है तो देखो उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। सो अगर आपको पसंद है और आपको फीचर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें आपको देखो पीली लाइट मिल जाएगी, हेलोजन लाइट। भाई 2023 आ रहा है यार, अब चेंज करो यार, है ना। अब पीली लाइट कब तक काम देगी, हालांकि विंटर्स में वही काम देती है, लेकिन ओवरऑल सीज़न की बात करें, डिजिटल मीटर आता है आजकल के सेगमेंट की बाइकों में, लेकिन पल्सर में नहीं है। और ये है बात कि अगर आपको मतलब पल्सर की लेजेंडरी लुक पसंद है, क्योंकि काउल एकदम निकला है 125 सीसी की, यहाँ पोर्ट्स में टायर हगर मिल रहा है, और मतलब समझ जाओ बात को, पल्सर को कौन नहीं जानता है, मुझे तो ये कहना चाहिए। तो अगर आपको वो बाइक पसंद तो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ फीचर्स वाइज उसमें भी आपको किक मिल जाएगी, लेकिन वही ये येलो लाइट, नॉर्मल वही वाला मीटर, सेमी डिजिटल मीटर मिल जाएगा आपको उसमें। और अगर इधर से बात कर लें तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि अगर फीचर्स वाइज देखोगे तो रेडर में कमी नहीं है कुछ। आप इसका नॉर्मल मीटर वाला भी लोग ना, 1,18,000 कुल की गाड़ी है वो, ऑन रोड में बता रहा हूँ 9 के हिसाब से, ठीक है। तो वो भी रात में ना बहुत अच्छा सा लगता है SP के और पल्सर के कंपैरिजन में। और भाई पैसा तो आप दे ही रहे हो तो कुछ नया ले लो। प्लस आप होंडा और बजाज में अभी 125 सीसी के सेगमेंट पे जाओगे तो देखो वो दोनों बाइक्स अब होनी है अपग्रेड। बजाज और होंडा को दोनों अपनी वो दोनों बाइकें करनी है अपडेट अब। तो रेडर का क्या है ना, TVS ने अभी इसको अपडेट किया है, इसमें TFT कंसोल डाला है ना, तो वो अलग से एक मॉडल निकाल दिया, तो वो अलग से उन्होंने उसमें अपडेट किया है। तो नॉर्मल रेडर भी लोग हैं ना, तो वो इस सेगमेंट की किंग है, इसीलिए मैंने भी इसे परचेज़ कर लिया। दूसरी चीज़ ये भी, आप मान लो रेडर ले ले तो देखो TVS अब 1 साल तक कुछ नहीं करा। आपको पता होगा उसने अपाची 160 में अपडेट किया है, हेडलाइट मॉन्स्टर LED लाइट, सीट कॉल चेंज किया, पीछे का 4V का मीटर डाल दिया है, प्लस पीछे की टेल लाइट भी उसमें चेंज की है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये भी चेंज किया है ना। तो आप खुद ही मेरी बात समझो। तो अब TVS वाले उस अपाची को कम से कम 1-2 साल तो नहीं छूएंगे। तो आप अगर TVS की बाइक लोगे, TVS रेडर लोगे, वो मैं मानता हूँ फिट एंड फिनिश की काफ़ी इसमें इशू है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब प्राइस वाली बात आ जाती है ना, तो सब लगता है ठीक है यार, काम तो चल ही रहा है ना। क्योंकि अगर आप TVS रेडर लोगे तो आपको दुख नहीं होगा बाद में कि अपडेट कर दी भाई की बाइक, और अब हमारी बाइक पुरानी हो गई, पुराने मॉडल की हो गई। लाख आपने 2023 में परचेज़ की हो, है ना, लाख आपकी हो मैन्युफैक्चरिंग 2022 की लेटेस्ट हो या 2023 की हो, मैं तो कह रहा हूँ, है ना, मेरी बात समझो। सो अगर कंक्लूजन की बात करें कि किसको अभी की डेट में क्या लेना चाहिए, तो अगर आपको आँख बंद करके ले लेना,
सो अगर आपको अभी की डेट में कुछ परचेज़ करना, आपकी कुछ नीड है, ज़रूरत है, लेनी मजबूरी है ना। सो अगर मेरी अकॉर्डिंग आप मेरी सलाह मानो, मेरा ओपिनियन मांगो, आप चेक कर लेना शोरूम में जाकर, मेरे हिसाब से बिल्कुल मत चलना। ये मेरा पॉइंट है, मैं आपको हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको दुखी नहीं होना है कि मेरी बाइक पुरानी हो गई परचेज़ करते ही 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर तो पैसा खर्चा किया है, फील तो करो कि नए मॉडल लिया है, नया मॉडल लिया है ना। तो आप आंख बंद करके 125 सीसी के सेगमेंट में टीवीएस रेडर नॉर्मल ले लो या टीएफटी कंसोल वाली ले लो। रिकमेंड मैं नॉर्मल वाली करूँगा। बट अगर आपको उस सबसे टेंशन नहीं है कि भाई पुरानी हो जाए, मैं अभी ले रहा हूँ शाम को कल पुरानी हो जाए, मेरे को कोई टेंशन नहीं, नया मॉडल आ जाए, तो अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि मेरे को हर कीमत में माइलेज चाहिए ही चाहिए और सब बाढ़ में जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फीचर नहीं चाहिए, लुक नहीं चाहिए, ना आवाज़ चाहिए, ना एग्जॉस्ट साउंड चाहिए, है ना, तो आँख बंद करके एसपी ले लो फिर, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को पल्सर जैसे लेजेंडरी लुक चाहिए, कंक्लूजन बता रहा हूँ, लेजेंडरी लुक चाहिए मेरे को, ना सफ़ेद लाइट चाहिए, ना वाइट एलईडी लाइट, सॉरी, ना ही मेरे को ये मीडिया हीटर चाहिए डिजिटल पूरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ऐसी लुकिंग फाइबर बॉडी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और मेरे को टायर हगर चाहिए, मेरे को पल्सर जैसा लेजेंडरी लुक चाहिए। एग्जॉस्ट साउंड सबको पता है पल्सर की, आज से बाइक नहीं आ रही है वो, है ना। सो अगर आपको वो सिस्टम सब चाहिए और बजाज की ही बाइक चाहिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पल्सर 125 सीसी लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया, माइलेज और ये सब चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए तो आप एसपी ले लो। आपको लुकिंग चाहिए, लेकिन लुकिंग आपको चाहिए पल्सर जैसी, तो आपको पल्सर ही लेनी पड़ेगी। बट अब बात आ गई अगर टीवीएस रेडर की, तो अगर आपको टीवीएस रेडर चाहिए, क्योंकि इसमें आपको देखो एलईडी लाइट, नॉर्मल मीटर भी बढ़िया मिलता है, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा। एग्जॉस्ट साउंड भाई इतना तगड़ा है कि आप बगल से निकलोगे बंदा आपको मुड़ के जरूर देखे भैया कौन सी बाइक निकल गई। और इसमें एक चीज़ ये भी कहीं लिखा नहीं कि कितना सीसी है, कुछ भी लिखवा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो। सो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको टीवीएस रेडर काफ़ी वर्थ इट लगेगी। क्योंकि अगर मैं मान लूँ उसकी फिट एंड फिनिश की मैं बताता रहता हूँ, उधर गियर की बताता रहता हूँ ना। सो अगर मेरे हिसाब से आप देखो, अगर आपको बाइक सेल भी करनी है साल भर बाद, कि अरे तो यार रेयर मार के चलाओ, उसके बाद बेच देना। अगर आपको कोई वो वाली बात नहीं कि मैं बाइक लवर हूँ, मैं अपने व्हीकल्स नहीं बेच सकता हूँ जैसे मैं हूँ, है ना, तो आप फिर सेल कर देना। जब कोई ज़्यादा मेजर इशू आ जाए तब तक मजे लो बाइक से बढ़िया, है ना, खींच के एकदम भगाओ भाई। बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन है इसका 125 सीसी के सेगमेंट में। ये मैंने चलाई है सारी बाइकें, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको किसी और बाइक का अच्छा लगे। सो आई होप सर आपका कमेंट का रिप्लाई भी मिल गया होगा। मैंने जितना हो पाया अच्छे से एलेबोरेट करके वीडियो बनाई है। अब अगली वीडियो आएगी इसकी टीएफटी कंसोल के बारे में, और आई होप काफ़ी लोगों की इस वीडियो से हेल्प हुई हो, उनको पता चला होगा कि क्यों लेना चाहिए टीवीएस रेडर नॉर्मल वाली को 2023 में, इसके कंपैरिजन में 125 सीसी के सेगमेंट में SV 125 एंड पल्सर 125 के कंपैरिजन में। So thank you for watching this video on YouTube, then subscribe me, and if you are watching this video on Facebook, then follow me, because मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूँ। ऑटोमोबाइल के बारे में, आपको ऑटोमोबाइल के बारे में काफ़ी अच्छा लगता हो जानना, बाइक्स के बारे में, कार के मामले में, तो आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा।